तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपन मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ शोक राम दधि राम श्याम राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण। परमादरणीय सौपस्थित मानव सुंदरकांड में सुन रहे हैं कि विभीषण जी भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने उठा करके उनको हृदय से लगाया और कुशल समाचार और संबोधन किया लंकेश। मतलब भविष्य में लंकापति कौन होगा उसका अनाउंसमेंट कर। अब फिर पूछे भाई कहू लंकेश सहित परिवार, आप परिवार सहित कुशल तो हैं। पहले चिट्ठी पत्री में पूछा करते थे यहाँ सब कुशल से हैं, आप भी परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। पर अभी साथ हैं तो उससे पूछ रहे हैं भाई परिवार सहित कैसे हो, कहो। और कुशल पूछने का कारण ये है क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि विभीषण जी कहाँ रहते हैं। क्योंकि निवास स्थान है उनका लंका, और लंका तो वहां तो खल मंडली रहती है, दुष्ट लोग ही रहते हैं। तो दुष्टों के बीच में सज्जन का रहना तो बड़ा ही कठिन है। हनुमान जी को भी यही बात कही थी, कहते रहते हैं विभीषण जी वहां हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ था देख करके कि लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा मन महुकर करे कपिलागा तेहि समेत विभीषण जागा। अभी हनुमान जी महाराज सोच ही रहे हैं इस लंका नगरी में कोई सज्जन पुरुष कैसे रह सकता है। और उतने में ही विभीषण जी ने अपना प्रमाण दे दिया उठ करके राम राम सुमिरन राम राम तेरी सुमिरन कीन। हनुमान जी बोले कि वास्तव में ही सज्जन है जो उठते ही राम का नाम ले। हमारे यहाँ भी परंपरा तो यही है उठ करके हमें सबसे पहले राम का नाम लेना, भगवान का नाम लेना चाहिए और अपने हथेली के दर्शन करने चाहिए। हथेली के दर्शन क्यों करने चाहिए कि उसके लिए एक मंत्र बोला जाता है, कराग्रे ऐसा कुछ कराग्रे कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम।
तो हथेली के दर्शन करने से ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। क्या करें? कह रहे पहले दर्शन करने के बाद पैर नीचे रखने चाहिए। नहीं, फिर पृथ्वी का करो, फिर पृथ्वी को स्पर्श करके, उसके लिए भी एक अलग मंत्र है। रोटियां कौन बनाया? समुद्र वसले देवी पर्वत स्तन मंडले। हाँ, पृथ्वी के लिए अलग मंत्र है। उनको फिर उसके बाद में कि मैं आपके अपने चरण आपके ऊपर रख रहा हूं, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। हमारे यहाँ हर कर्म का अलग अलग मंत्र दिया हुआ है। और यहाँ भगवान ने भी यही पूछा है कि कुशल कुठार बास तुम्हारा। भाई आप ऐसे स्थान पर रहते हो, वहां कैसे कुशल है तुम्हारा, निवास कैसे करते हो उस खल मंडली के बीच में। और वहां भी आपको अगर जैसे कोई आदमी कहीं नौकरी करने जाए तो सुबह गया शाम को घर आ गया, बाकी समय तो उसका अपना है, उसको तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। पर विभीषण जी के लिए तो वो भी अवकाश नहीं है, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां तो दिन और रात खलमंडली है। कहीं महिष मानुष धेनु खरे अज फल निशाचर बक्ष। ऐसा जहां वातावरण है, अभी 7 तारीख को हिंदुस्तान में भी दिखाई दे जाएगा। पर उस दिन एकादशी भी है और होने का है। अच्छा, 7 तारीख को, 7 तारीख को कोई ईद है ना, उसकी पता नहीं क्या है। ईद और एकादशी भी उसी दिन। हाँ, एकादशी भी है उस दिन। 6 तारीख को भी एकादशी, 7 को भी एकादशी। एकादशी 2 दिन। 6 वाली 6 वाली एकादशी है, ईद वाली थोड़ी रखते हैं। और 7 वाली एकादशी है वैष्णवों की। जो स्मार्त हैं वो एकादशी जिस तिथि में ज्यादा समय तक जो तिथि रहती है वो उसको मानते हैं। 6 वाली दिनों तो इसलिए स्मार्त तो 6 वाली को मानेंगे। और वैष्णव मानते हैं सूर्योदय जिस तिथि में हो, चाहे फिर वो तिथि आधा घंटे ही उस दिन रहे, लेकिन सारे दिन वो उसी को मानते हैं, वो सूर्योदय के हिसाब से मानते हैं। तो इसलिए स्मार्तों की क्योंकि स्मृति के अनुसार चलते हैं, और वैष्णव तो रागानुगा भजन करते हैं। तो रागानुगा भजन करने वाले जो वैष्णव हैं वो अपने स्मृति नहीं, उनका तो ठाकुर जी से जो प्रेम का संबंध है उस संबंध के अनुसार चलते हैं। तो वृंदावन वगैरह में वो 7 तारीख, फिर हम तो ना आ जाएगा। खल मंडली बसहु दिन राती। क्योंकि दुष्टों के साथ में तो निर्वाह होना बड़ा ही मुश्किल है। उनके बारे में तो गोस्वामी जी ने बालकांड में लिख दिया कि मिलत एक दारुण दुख दीनु। भाई एक तो दुख होता है, एक है दारुण दुख। दुष्टों के संग में मिलने से थोड़ा मोड़ा दुख नहीं होता, भीषण दुख होता है। इसलिए पूछ रहे हैं कि आप जो हमारे प्रति जो भाव रखते हो, क्योंकि भगवान का जो भजन किया जाता है, रागानुगा जो भजन है वो भाव प्रधान है।
कोई दास भाव से करता है, कोई सख्य भाव से करता है, कोई वात्सल्य भाव से करता है और कोई माधुर्य भाव से करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तुम हमारा जो सखा भाव से कि सखा, भगवान संबोधन क्या कर रहे हैं विभीषण को? सखा। सखा तात्पर्य कि हम जानते हैं तुम हमारा किस भाव से भजन करते, इसलिए भगवान ने तुरंत उनको संबोधन कर दिया कि सखा धर्म, कि सखा भाव का जो धर्म है उस दिन रात की खल मंडली में उसका कैसे निर्वाह करते हो? और मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, जैसे तुम मेरे बारे में जानते हो ऐसे ही मैं भी तुम्हारे बारे में जानता हूं। और वैसे भी भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं। भगवान को बताने की आवश्यकता है क्या? भगवान तो बिना बताए ही सब कुछ जान जाते हैं। इसलिए भगवान को पता है कि विभीषण जी लंका में रहते हुए भी उस खल मंडली से अपना संबंध जितना जरूरी है उतना ही रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते। रावण की सभा में भी आना जाना विशेष कार्यवशी होता है, वरना वो वहां हर समय उपस्थित नहीं रहते। जो कि जानते हैं वहां कोई नीति की बात तो करता नहीं। और विभीषण जी को नीति परम प्रिय और बड़े निपुण हैं। अति निपुण उन्हें अनीति अच्छी नहीं लगती, इसलिए जहां अनीति हो वहां रहना चाहिए भी नहीं। इसीलिए विभीषण जी वहां लंका में राजा सभा के अंदर जब जरूरी होता है तभी पहुंचते हैं। जैसे हनुमान जी को जब प्राण दंड सुनाया तब पहुंच गए मौके पर और फिर तुरंत वापस चले आए। और जब रावण ने मंत्रियों से पूछा कि भाई सिंधु पार सेना सब आई, अब जरा नीति बताइए कि क्या करना चाहिए। तब वहां विभीषण जी पहुंच गए, क्योंकि देखा कि सारे मंत्री तो ठाकुर सुहाती कह रहे हैं और कोई नीति की बात नहीं कह रहा। तो विभीषण जी बोले अब हमारा जाना जरूरी है। और वहां किसी को अच्छी लगती नहीं, न भाव अतिशय निपुण न भाव, क्योंकि उनको अनीति अच्छी लगती है और वहां सारे अनीति करते हैं। क्योंकि इन्होंने नीति की बात कही विभीषण ने, तो लंका में क्या किया वो रावण ने लात मार करके निकाल दो। अस कही की चरण प्रहारा, अनुज कहे पद भारही बारा। तो कह रहे हैं कि जहां इस प्रकार का वातावरण हो, दुष्टों का हो, वहां दुष्टों के साथ में रहने में भलाई नहीं है, उनको तो त्यागने में ही भलाई। दुष्टों के संग से तो अच्छा नरक में रहना है। अगर कोई कहे कि भाई एक तरफ दुष्ट का संग है, एक तरफ नरक है, आप कहां जाना पसंद करेंगे? तो स्पष्ट कह दो भाई हम तो नरक में जाना पसंद करेंगे दुष्टों के साथ, क्योंकि नरक में रहने में भी लाभ है, दुष्टों के संग रहने में लाभ नहीं है। दुष्टों ने तो अपनी दुष्टता करनी है,
और दुष्टों के संग रहने से, उस वातावरण में रहने से, उसके प्रभाव से तुम कभी भी सत्कर्म नहीं कर सकते और पाप कर्म आपके बढ़ते चले जाएंगे और पाप का फल नरक, नरक फिर भी भुगतना पड़ेगा। नरक में रहने से ये फायदा है कि कम से कम जो तुम्हारे पाप कर्म हैं वो तो छीड़ हो जाएंगे। भाई जेल में किस लिए डाला जाता है? अपराध करने पर, कि अपराध से जेल की सजा काट करके मुक्त हो जाए। इसीलिए जीव को नरक में डाला जाता है। नरक भी क्या है? जेल। जो जीव पाप करते हैं वो हमारे यहाँ तो नाना प्रकार के नरक गरुड़ पुराण में वर्णन दिया हुआ है। और कौन से अपराध के जीव को किस नरक में डाला जाता है और उस नरक में कौन कौन सी यातनाएं दी जाती हैं, बड़ा विस्तार से वर्णन है गरुड़ पुराण के अंदर। लेकिन नरक में रहने के भी दो लाभ हैं। एक तो पापों से निवृत्ति, और भाई जब आदमी कष्ट में होता है तो फिर भगवान को ही याद करता है, तो भगवान की स्मृति बनी रहती है। भगवान जब जाने लगे कुंती पांडवों को छोड़ करके, तो कुंती माता से आज्ञा मांगी, तो कुंती ने भगवान से यही मांगा कि अब तुम जा तो रहे हो, तो बोल बुआ क्या चाहिए? क्योंकि मुझे सुख चाहिए। क्योंकि सुख क्यों चाहिए? क्योंकि सुख में तो आपकी स्मृति रहती नहीं, दुख में आपका स्मरण बना रहता है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि पर भल पास नरक करता, दुष्ट संग जन तेहि विधाता। तो विभीषण जी बोले प्रभु अब तक तो हम कष्ट में थे, लेकिन अब हम कष्ट में नहीं है। अब हमारी कुशल ही कुशल है। तो अब क्या हो गया कि अब पद देखी कुशल रघुराय, अब आपके चरणारविंद के हमको दर्शन हो गए हैं। और दर्शन भी किससे हुए हैं? क्योंकि आपने हमको अपना सेवक मान लिया। वरना अगर सुग्रीव की बात मान लेते तो आपके चरणों के दर्शन कहाँ होते? वो तो हमें बांध करके फिर बंदी बना लेते, वो तो बंदी बना के पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाते। वो तो आपने हमारे ऊपर कृपा की, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं, इसलिए आपकी कृपा से। और आपने हमको अपना रावण का भाई होते हुए भी, क्योंकि परिचय तो इसी प्रकार दिया था उन्होंने कि नाथ दशानन कर में भ्राता, ईश्वर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप पुण्य तामस देहा, जथा अनुकैतम। जो इतने सारे अवगुण होते, इनमें कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो आप मुझे अपनाते। इतने अवगुण होते हुए भी आपने मुझे अपना सेवक जान करके मेरे ऊपर दया करके जो कृपा करके अपने चरणारविंद के जो मुझे दर्शन दिए हैं, तो अब तो मेरी कुशलता ही कुशलता। अब पद देखी कुशल रघुराय, जो तुम क्योंकि जीव को तब तक कुशल नहीं है तब लगी कुशल न जीव कहूं।
और सपने मन विश्राम। कब तक नहीं है? जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी धाम सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्योंकि भगवान का जब तक जीव चिंतन मनन स्मरण दर्शन जो सेवा जो नहीं करता, नाम जप इत्यादि नहीं करता, तब तक उसको जीवित अवस्था की तो बात छोड़िए, सपने में भी उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता, शांति नहीं है। क्योंकि भगवान का जब तक भजन नहीं करेगा, भगवान को हृदय में धारण नहीं करेगा, तब तक जो वो दुष्टों की जो खल मंडली है, वो जो हृदय में अपना अधिकार जमाए बैठी है, वो आपको शांत नहीं रहने देगी। और वो दुष्ट मंडली कब जाएगी? क्योंकि वो दुष्ट मंडली है क्या? वो शोकों का धाम है, घर है। तमाम प्रकार के शोक जो हैं, वो जो काम रूपी जो दुष्ट मंडली है, उसके साथ ही हृदय में निवास करते हैं, वो नहीं जाते हैं। इसलिए जीव को विश्राम भी नहीं मिलता। और आगे बता रहे हैं कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, हृदय में नाना प्रकार के खल दुष्ट बसे बसे रहते हैं। कौन कौन से? लोभ मोह मच्छर मधुमाना। भाई षट विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मद। तो ये षट जो विकार हैं, ये हृदय में अपना निवास किए रहते हैं। और इन सब में सबका मुखिया कौन है? काम। काम का नाम इसलिए पहले ही ले दिया तो इन्हें कि शोक धाम तजी काम। काम निकलने के बाद भी लोभ मोह मच्छर मद वगैरह ये फिर भी परेशान करते रहते हैं। भगवान को तुम भजन करो तब भी ये परेशान करते हैं। अहंकार हो जाता है कि हम भजनानंदी हैं, ईर्ष्या हो जाती है, ओहो हमारा तो सम्मान किया, उसका सम्मान नहीं, उसने उसका सम्मान किया, हमारा सम्मान नहीं किया। तो ये सारे दुर्गुण, अब देखो अहंकार हो जाता है। नारद जी को काम के ऊपर विजय प्राप्त हुई, लेकिन अहंकार हो गया कि हमने काम को जीत लिया। और परिणाम क्या हुआ कि सारे के सारे दुर्गुण फिर इकट्ठे होकर के उनके हृदय में आ गए। तो इसीलिए वो विभीषण जी कह रहे हैं कि प्रभु कि ये परेशान जब तक करते हैं कि जब लगी उर न बसत रघुनाथ। और रघुनाथ भी कैसे बसे? हरे चाप सायक कटिभान। धनुष बाण लेकर के हृदय में बैठे। धनुष बाण का तात्पर्य शत्रुओं को मारने के लिए तैयार। धनुष बाण, ताकि वो दूर से दूर भाग जाए। इस हृदय के, अब एक बात बताओ, मानो आपका एक मकान है और मकान आपने किराए पे दे दिया।
और बाद में आपको पता लगा अरे भाई ये तो बहुत बड़े बदमाश हैं, चोर हैं, डकैत हैं, गुंडा हैं, बड़े बड़े शूटर इनके पास हैं, और सारी व्यवस्था इनके हाथ में है, और किराया मांगने जाओ तो देते नहीं, धमकाते ना, तो मकान कैसे खाली कराओगे? उस मकान के अंदर आप एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी को एक कमरा दे दो, जब वो उसमें रहने लगेगा तो उसके जो सेवक पुलिस वगैरह जो आएंगे जाएंगे उनको देख करके वो अपने आप ही धीरे धीरे सारे पलायन करते। यही बात में भीषण जी कह रहे हैं कि प्रभु इस खलमंडली का हृदय में तब तक ही निवास है जब लगी पूर्ण बसत रघुनाथा, हरे चाप सायक कटी। इसलिए इस दुष्ट मंडली को निकालना है तो हृदय के अंदर भगवान को बसा लीजिए, फिर ये धीरे धीरे अपने आप निकलते चले जाए। वो एक संत कहते मैं बताई कि भाई देखो हमारा मन कहाँ कहाँ लगा रहता है। सुंदरकांड में ये 10 जगह बताया है ना, कौन कौन सी है वो? जननी जनक बंधु सुखदा तनु परिवार। कितनी जगह हो गई? 10 जगह। और हमारा मन है एक, तो 10 जगह हमने दे रखा है, इसका मतलब 10% सबको दे रखा है। और भाई अगर न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो जो हम कमाई करते हैं उसका कम से कम 1% तो भगवान के अर्पण करना चाहिए। तो जब हमने 10% दे रखा है 10 जगह, तो 10% में से 1% निकाल करके भगवान को दे दो, 10 हो जाए तो भगवान का कितना % हो गया? 10। और बाकी जगह कितना रह गया? 9%। तो संख्या किसी की ज्यादा हो गई? भगवान की। और जब भगवान की 10% हो गया, बाकी 9 रह गए, तो भाई बड़ी चुम्बक छोटी चुम्बक को अपनी तरफ खींचती है। जहाँ धन ज्यादा होता है थोड़े धन को खींच लेता है, वो अपने आप भाग जाएंगे वहां से निकल उनमें से 1% भगवान की तरफ चलता चला जाएगा। वो फिर 8% 7% 6% रह करके एक दिन ऐसा होगा सब भगवान के पास और बाकी खाली 0% सारे। और सारे में फिर भगवान का निवास। तो 1% भगवान को दे तो सही, प्रारंभ तो करें। तो यही करें कि जब लगी ममता करुण तनी अधियारी राग विष लोक सुखकारी। कि ये ममता जो है ये सबसे खतरनाक। ममता माया भगवान की। और ये कैसी है? जैसे कि तरुण तमी अंधियारी, अमावस्या की अंधेरी रात। इसलिए उसको तरुण कहा है। और ममता भी हमेशा जवान रहती है, ममता कभी बूढ़ी नहीं होती। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि ममता तू न गई मेरे मन से,
अरे भाई दूसरों की मत देखो, अपनी देखो। ये स्त्री रूपी जो माया है भगवान की, ये सबसे बड़ी ममता है। और इस अरण्य कांड में इसका विस्तार से वर्णन किया है नारद जी को उपदेश देते समय। तो वो क्या, और यहाँ रावण ने उसी जानकी जी के ही ऊपर अपनी ममता रखी हुई है कि सीता सीत निशा सब आई, ते ही सीता पर प्रीति घटेगी। रावण की प्रीति किस पर है? सीता पर। वही कह रहे हैं कि ममता तरुण तमी अधियारी, और राग द्वेष लोग सुखकारी। और ममता के होने से राग और द्वेष रूपी उल्लू, पाप रूपी उल्लू, उनको बड़ा सुख मिलता है। क्योंकि जहां ममता होगी वहां ये दोनों जरूर होंगे। ममता जिसमें है वहां राग होगा, और जो उसके बीच में कोई अड़चन डालने वाले होगा वहां उससे द्वेष होगा। और ये तभी तक हृदय में है जब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल विजय है भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। क्योंकि प्रभु प्रताप रवि नाही, ये तब तक ही बसते हैं जब तक प्रभु का प्रताप नहीं हो। और इसके बारे में विशेष रूप से वर्णन किया है उत्तरकांड के अंदर। वहां भगवान बता रहे हैं कि जब राम राज्य हुआ है, राम राज्य में वहां अयोध्या की कैसी स्थिति हुई है भगवान के प्रताप होने से। वहां उसका विस्तार वर्णन कल बताएंगे। इसलिए आज हम कथा में विश्राम कर रहे हैं, समय बहुत हो गया। कि तुम कृपा पर अनुकूला काहि न व्याप त्रिविध बहुसु, मैंने शर अति अधम सुभाव, सुबह आचरण कीन नहीं का।